हेलो एवरीवन। हम लोग स्पीडी रेलवे जीके का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक्स को वीडियो बना चुके हैं। आज हम लोग रेलवे स्पीडी जीके के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्पीडी रेलवे जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 10 वीडियो में हम लोग 2004 के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। आज ये इसका पार्ट 11 वीडियो है। आज हम लोग 2004 के क्वेश्चन के आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आरआरबी पटना में 2004 में पूछे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षौभमंडल कहलाती है। क्या कहलाती है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षौभमंडल कहलाती है। नेक्स्ट है, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था। किसने? तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य है। कितना? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। कब? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। नेक्स्ट है, जूल ऊर्जा की इकाई होती है। किसकी? तो जूल ऊर्जा की इकाई होती है। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका की घास स्थली को पम्पास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका के घास स्थली को पम्पास कहा जाता है। नेक्स्ट है, टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। कहाँ? तो टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस देश के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। किसके देश के? तो फिलीपींस देश के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। नेक्स्ट है, 7 पर्वतों का नगर रोम को कहा जाता है। किसको? तो 7 पर्वतों का नगर रोम को कहा जाता है। नेक्स्ट है, साधारण कार्बन स्टील में लोहा तथा क्रोमियम होता है। क्या होता है? तो साधारण कार्बन स्टील में लोहा तथा क्रोमियम होता है। नेक्स्ट है, अ सुटेबल वॉइस के लेखक विक्रम सेठ है। कौन है? तो अ सुटेबल वॉइस के लेखक विक्रम सेठ है। नेक्स्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में अवस्थित है। कहाँ? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में अवस्थित है। नेक्स्ट है, मेगना कार्टा पर जॉन द्वितीय के शासन में हस्ताक्षर हुआ था। कब? तो मेगना कार्टा पर जॉन द्वितीय के शासनकाल में हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट, छिपकली शीत का रक्त जानवर है। क्या है? तो छिपकली शीत रक्त जानवर है। नेक्स्ट है, चांद बीबी बीजापुर की रानी थी। किसकी? तो चांद बीबी बीजापुर की राजधानी थी। नेक्स्ट है, चीन की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है। किससे? तो चीन की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी हुई है। अब हम लोग आरआरबी रांची में 2004 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में ईस्वी में हुआ। कब? तो सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है, सुएज नहर 1869 में बनकर तैयार हुआ था। कब? तो सुएज नहर 1869 में बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट है, वेल्स ने लोकतंत्र को सपनों का महल कहा था। किसको? तो वेल्स ने लोकतंत्र को सपनों का महल कहा था। नेक्स्ट है, पृथ्वी का 71% भाग जल है। क्या है? तो पृथ्वी का 71% भाग जल है। नेक्स्ट है, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। किसके किनारे? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट है, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। किसको? तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट है, भारत रत्न प्राप्त प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्त प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान थे और ये पाकिस्तानी थे। नेक्स्ट है, पृथ्वी के निकट का मंडल क्षौभमंडल है। क्या है? तो पृथ्वी के निकट का मंडल क्षौभमंडल है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की मुद्रा टाका कहलाती है। क्या कहलाती है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टाका कहलाती है। नेक्स्ट है, केंद्र में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार 1977 ईस्वी में बनी थी। कब? तो 1977 में बनी थी गैर कांग्रेसी सरकार, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी थी पहली बार। नेक्स्ट है, विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला रीता फारिया थी। कौन? तो विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला रीता फारिया थी। नेक्स्ट है, साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन 1953 में हुआ था। कब? तो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन 1953 में हुआ था। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% की मात्रा में सर्वाधिक है। कितना? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन सर्वाधिक है और इसकी मात्रा 78% है। नेक्स्ट है, अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। कहाँ? तो अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं। कितना? तो राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं। नेक्स्ट है,
पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित कहाँ? तो पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है प्रथम खाड़ी युद्ध 1990 से 91 हुआ था। कब? तो प्रथम खाड़ी युद्ध 1990 से 91 में हुआ था। अब हम लोग आरआरबी रांची में 2004 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। किससे? तो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नेक्स्ट है सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर्नल नासिर ने किया था। किसने? तो सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर्नल नासिर ने किया था। नेक्स्ट है स्टेपीज एशिया और यूरोप का घास मैदान है। किसका? तो स्टेपीज एशिया और यूरोप का घास मैदान है। नेक्स्ट है भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने? तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलोर को कहा जाता है। किसको? तो इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलोर को कहा जाता है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। कौन? तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट टिहरी बांध भागीरथ नदी पर उत्तराखंड में कहा? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है मन्नू कानून के ज्ञाता थे। किसके? तो मन्नू कानून के ज्ञाता थे। नेक्स्ट भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम में क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। नेक्स्ट है दिलवाड़ा में जैन धर्म का मंदिर है। किसका? तो दिलवाड़ा में जैन धर्म का मंदिर है। नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? तो खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है। किससे? तो विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है भारत में हीरे की खान मध्य प्रदेश में। कहाँ? तो भारत में हीरे की खान मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है जूट का सर्वाधिक उत्पादन देश बांग्लादेश है। कहाँ है? तो जूट का सर्वाधिक उत्पादक देश बांग्लादेश है। नेक्स्ट है भारत की समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था। किसने? तो भारत की समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था। नेक्स्ट है भारत की गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती। कौन सी? तो भारत की गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से दूर स्थित मंडल बहिमंडल है। क्या है? तो पृथ्वी की सतह से दूर स्थित मंडल बहिमंडल है। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। कहाँ? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट भारत की दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला क्रिकेट खिलाड़ी मिताली राज है। कौन है? तो भारत की दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला क्रिकेट खिलाड़ी मिताली राज है। अब हम लोग आरआरबी पटना में 2004 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है दूध से मक्खन निकालने पर घनत्व बढ़ जाता है। क्या होता है? तो दूध से मक्खन निकालने पर घनत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट है महिला ब्यूरो की स्थापना 1990 में की गई। कब? तो महिला ब्यूरो की स्थापना 1990 में की गई। नेक्स्ट है एमएसटी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में कहाँ है? तो एमएसटी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अमुत कलाम आज़ाद है। कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अब्दुल कलाम आज़ाद है। नेक्स्ट है ईरान की मुद्रा का नाम रियाल है। क्या है? तो ईरान की मुद्रा का नाम रियाल है। नेक्स्ट संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। किसके तहत? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल को नियुक्ति करता है। किसके सलाह पर? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है प्रश्न काल के बाद यानी कि 12 बजे के बाद का काल शून्य काल कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्य काल कहलाता है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी का संबंध बाजार नियंत्रण से था। किससे? तो अलाउद्दीन खिलजी का संबंध बाजार नियंत्रण से था। नेक्स्ट है लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती है। क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती है। नेक्स्ट है बोल्शेविक क्रांति का संबंध रूस से किससे है? तो बोल्शेविक क्रांति का संबंध रूस से है। नेक्स्ट है ब्रॉड गेज की लंबाई 1.676 मीटर होता है। कितना? तो ब्रॉड गेज की लंबाई 1.676 मीटर होता है। नेक्स्ट है नीलगिरी की पहाड़ी पूर्वी तथा पश्चिमी घाट में स्थित है। कहाँ? तो नीलगिरी की पहाड़ी पूर्वी तथा पश्चिमी घाट में स्थित है। नेक्स्ट है इल्तुतमिश का संबंध गुलाम वंश से था। किससे? तो इल्तुतमिश का संबंध गुलाम वंश से था। नेक्स्ट है सबसे दक्षिणी सिरा कार निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ? तो सबसे दक्षिणी सिरा कार निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ। किसके बीच? तो पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। नेक्स्ट है अल्लाह रखा का संबंध तबला से किससे? तो अल्लाह रखा का संबंध तबला से है। नेक्स्ट है गोलकुंडा हैदराबाद के पास स्थित है। कहाँ? तो गोलकुंडा हैदराबाद के पास स्थित है। अब हम लोग प्रमुख भौतिक राशियाँ एवं उनके भौतिक
अब हम लोग प्रमुख राशियाँ एवं उनके भौतिक इकाई के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन सी राशि की भौतिक इकाई क्या है। यहाँ पे एक साइड भौतिक राशि का नाम दिया हुआ है और यहाँ दूसरी साइड उसका एसआई इकाई का नाम दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट है ऊष्मा, तो ऊष्मा का एसआई इकाई होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, यानी कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। नेक्स्ट है घनत्व, तो इसका एसआई मात्रक होता है केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है वेग, तो वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है त्वरण, तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है बल एवं भार, तो बल एवं भार का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट है कार्य एवं ऊर्जा, तो कार्य एवं ऊर्जा का एसआई इकाई होता है जूल। नेक्स्ट है शक्ति, तो शक्ति का एसआई इकाई होता है वाट। नेक्स्ट है चुंबकीय प्रेरण, तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई इकाई होता है टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट है कोणीय वेग, तो कोणीय वेग का एसआई मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। नेक्स्ट है आवेश, तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। नेक्स्ट है दूरी, तो दूरी का एसआई मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता का एसआई इकाई होता है कैंडेला। नेक्स्ट है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का एसआई इकाई होता है एम्पियर। नेक्स्ट है ताप, तो ताप का विद्युत का इकाई होता है केल्विन। नेक्स्ट है ज्योति फ्लक्स, तो ज्योति फ्लक्स का ऐसा इकाई होता है ल्यूमेन। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा इकाई होता है वेबर। नेक्स्ट है तरंगदैर्घ्य, तो तरंगदैर्घ्य का ऐसा इकाई होता है एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है विशिष्ट ऊष्मा, तो विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा इकाई होता है जूल प्रति किलोग्राम पर केल्विन। नेक्स्ट है विभवांतर, तो विभवांतर का ऐसा इकाई होता है वोल्ट। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता का ऐसा इकाई होता है डायोप्टर। नेक्स्ट है प्रदीप्त घनत्व, तो इसका ऐसा इकाई होता है लक्स। अब हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन सी योजना की अवधि क्या थी और उसमें उस योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी। इसमें यहाँ पे एक साइड योजना का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे बीच में अवधि, उसका अवधि दिया हुआ योजना का, और इसमें उस योजना में किसको प्राथमिकता दी गई उसके बारे में बताया गया है। इसमें पहला है प्रथम योजना, तो प्रथम योजना की अवधि थी 1951 से लेकर 1956 तक और प्रथम योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट है द्वितीय योजना, तो द्वितीय योजना की अवधि थी 1956 से 1961 और दूसरे योजना में तीव्र औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट है तृतीय, तो तृतीय योजना की अवधि थी 1961 से लेकर 1966 तक और तीसरे योजना में स्वावलंबी अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट है चौथी योजना, तो चौथी योजना की अवधि थी 1969 से लेकर 1974 तक और चौथी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट है पाँचवीं, तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1974 से 1979 और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का में गर्मी उन्मूलन को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट है छठी, तो छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1980 से 1985 और छठी पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट है सातवीं, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1985 से 1990 और सातवीं पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट है आठवीं, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1992 से लेकर 1997 और आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं विकास को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट है नौवीं, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1967 से लेकर 2002 और नौवीं पंचवर्षीय योजना में न्यायपूर्ण वितरण को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट है दसवीं, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2002 से 2007 तक और दसवीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय एवं समानता को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट है ग्यारहवीं, तो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से 2012 और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र एवं समावेशी विकास को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट है बारहवीं, तो बारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2012 से 2017 और बारहवीं पंचवर्षीय योजना में त्वरित समावेशी विकास को प्राथमिकता दी गई थी। अब हम लोग प्रमुख धर्म पूजा स्थल एवं पुस्तक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन से धर्म का पूजा स्थल कहाँ है और उसके धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है। यहाँ पे फर्स्ट में धर्म का नाम दिया हुआ, फिर यहाँ पूजा उसके पूजा स्थल का नाम दिया हुआ है और फिर यहाँ उसके धार्मिक पुस्तक का नाम दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट यहूदी, तो यहूदी धर्म के पूजा स्थल का नाम है सिनेगॉग
और इसके धार्मिक पुस्तक का नाम है तोरहा, इसको ओल्ड टेस्टामेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है पारसी, तो पारसी धर्म का पूजा स्थल का नाम है अग्नि मंदिर और इसके धार्मिक पुस्तक का नाम है जेद अवेस्ता। नेक्स्ट है सिख धर्म, तो सिख धर्म का पूजा स्थल है गुरुद्वारा और इसके धार्मिक पुस्तक का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। नेक्स्ट है इस्लाम, तो इस्लाम धर्म का पूजा स्थल का नाम है मस्जिद और इसका धार्मिक पुस्तक का नाम है कुरान। नेक्स्ट है ईसाई, तो ईसाई धर्म का पूजा स्थल का नाम है चर्च और इसका धार्मिक पुस्तक का नाम है बाइबिल। नेक्स्ट है हिंदू, तो हिंदू का पूजा स्थल का नाम है मंदिर और इसके धार्मिक पुस्तक का नाम है रामायण और महाभारत। अब हम लोग आरआरबी जम्मू में 2004 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है किसका, तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज डिगबोई में हुई कहाँ, तो भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज डिगबोई में हुई। नेक्स्ट है भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि 1 अप्रैल है, कब है, तो भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि 1 अप्रैल है। नेक्स्ट है हुआंगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है किसको, तो हुआंगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है, कब, तो यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, कौन है, तो विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट है भारतीय पटल पर आर्य लगभग 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के बीच अद्भुत हुआ। नेक्स्ट है बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है, क्या है, तो जातीय संसद है। नेक्स्ट है फैजी अकबर के दरबार में रहा किसके, तो फैजी अकबर के दरबार में रहा। नेक्स्ट है सिखवाद का प्रवर्तन 15वीं शताब्दी में हुआ, कब, तो सिखवाद का प्रवर्तन 15वीं शताब्दी में हुआ। नेक्स्ट है मानसून का कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है, क्या है, तो मानसून का कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। नेक्स्ट है मनुस्मृति कानून संबंध किससे, तो मनुस्मृति कानून से संबंधित है। नेक्स्ट पानीपत को प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया किसका, तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। नेक्स्ट है रुपए का सिक्का भारत में पहली बार शेर शाह सूरी के काल में डाला गया, कब, तो रुपए का सिक्का भारत में पहली बार शेर शाह सूरी के काल में डाला गया। नेक्स्ट है मसाई तजनिया की आदिम जनजाति है किसकी, तो मसाई तजनिया की आदिम जनजाति है। नेक्स्ट है नागिन झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, कहाँ, तो नागिन झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अब हम लोग आरआरबी रांची में 2004 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है उज्जैन शहर शिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है, कहाँ, तो उज्जैन शहर शिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट है भारत के महाराष्ट्र में बौद्धों की संख्या सबसे अधिक है, कहाँ, तो भारत के महाराष्ट्र में बौद्धों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट है विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन है, कहाँ है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। नेक्स्ट है इतिहास में बाजार नियमन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, तो इतिहास में बाजार नियमन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है लखनऊ शहर को कासिदकारी के रूप में जाना जाता है, किस रूप में, तो लखनऊ शहर को कासिदकारी के रूप में कसीदाकारी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है इंडेक्स का चिन्ह एल है, क्या है, तो इंडेक्स का चिन्ह एल है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम का निर्माण भारतीय जल सेवा के लड़ाकू पोत के लिए किया गया है, किस लिए, तो भारतीय जल सेना के लड़ाकू पोत के लिए किया गया है। नेक्स्ट है जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन घटता है, क्या होता है, इसका आयतन घटता है। नेक्स्ट है इन्वर्टर के रूप में नॉर गेट प्रयुक्त किया जाता है, कौन सा गेट, तो इन्वर्टर के रूप में नॉर गेट प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है जब प्रकाश की किरणें को वायु से ग्लास में गुजारा जाता है तो तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होता है, क्या होता है, तो तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होता है। नेक्स्ट है पीसीएम सिग्नल की बैंड की चौड़ाई 35 किलो हर्ट्ज है, कितना, तो पीसीएम सिग्नल की बैंड की चौड़ाई 35 किलो हर्ट्ज है। नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि संलयन अभिक्रिया धूप में होता है, किसमें, तो धूप में होता है। नेक्स्ट है पदार्थ का डाई इलेक्ट्रिक गुण मोटाई तार एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है, किस पर, तो पदार्थ का डाई इलेक्ट्रिक गुण मोटाई ताप एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। अब हम लोग आरआरबी अजमेर में 2004 में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है अजंता की गुफाएं गुप्त शासन काल में निर्मित की गई, कब, तो अजंता की गुफाएं गुप्त शासन काल में निर्मित की गई। नेक्स्ट है चंबल नदी परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में स्थित, कहाँ, तो चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है जैनों के अनुसार महावीर 24वें तीर्थंकर थे, कौन, तो जैनों के अनुसार महावीर
24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है, यदि लाल फूल को हरे शीशे में से देखे तो वह काला दिखता है। कैसा दिखता है? वह काला दिखता है। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट है, धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? तो धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट, लाल प्रकाश में महत्तम तरंगदैर्घ्य होती है कब? तो लाल प्रकाश में महत्तम तरंगदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट, बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व उच्च होता है। क्या होता है? तो बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व उच्च होता है। नेक्स्ट है, ताप मापने की इकाई केल्विन होती है। क्या होती है? तो ताप मापने की इकाई केल्विन होती है। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीक्ष्णता उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर? तो ध्वनि की तीक्ष्णता उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, बेगम अख्तर का संबंध गायन से किससे? तो बेगम अख्तर का संबंध गायन से है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटेगा। क्या हुआ? तो किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटेगा। नेक्स्ट है, जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कार्बन 14 तकनीक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो कार्बन 14 तकनीक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, डॉक्टर सी.वी. रमन एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। किसमें? तो भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। अब हम लोग आरआरबी बेंगलोर में 2004 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में लॉर्ड्स एलन बरो के शासनकाल में हुआ। किसके? तो लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट है, मानव बम विस्फोट में राजीव गांधी की मृत्यु श्री पेदम्बूर में हुई थी। कहाँ? तो श्री पेदम्बूर दूर में हुई थी। नेक्स्ट है, कैनन शब्द स्नूकर से संबंधित। किससे? तो कैनन शब्द स्नूकर से संबंधित है। नेक्स्ट है, फोर्ट एसेस्ट का तात्पर्य प्रेस है। क्या है? तो फोर्ट एस्टेट का तात्पर्य प्रेस है। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण पूर्णमासी के दिन घटित होता है। किस दिन? तो चंद्र ग्रहण पूर्णमासी के दिन घटित होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन? तो राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है, मायोपिया का तात्पर्य निकट दृष्टि दोष है। कौन है? तो मायोपिया का तात्पर्य निकट दृष्टि दोष है। नेक्स्ट है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। कौन है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। नेक्स्ट है, नेत्र रोग का चिकित्सक ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट है, नागपुर नगर संतरे के लिए विख्यात है। किसके लिए? तो नागपुर नगर संतरे के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है, शतरंज बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं। कितना? तो शतरंज बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का ऐसी चिप सिलिकॉन के बने होते हैं। किसके? तो कंप्यूटर का ऐसी चिप सिलिकॉन के बने होते हैं। नेक्स्ट है, ग्रैंड स्लैम ब्रिज तथा लॉन टेनिस से संबंधित। किससे? तो ग्रैंड स्लैम ब्रिज तथा लॉन टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है, बेंगलोर भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है। बेंगलोर भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत में व्यापार प्रारंभ करने वाले प्रथम यूरेनियम पुर्तगाली थे। कौन थे? तो भारत व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली थे। नेक्स्ट है, ब्लैक पेगोड़ा कोणार्क उड़ीसा में। कहाँ? तो ब्लैक पेगोड़ा कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट है, मानचित्र में रेखाएं जहाँ दाब सम हो आइसोबार्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइसोबार्स कहलाते हैं। अब हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। नेक्स्ट है, स्थापना का स्थान। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना बम्बई में हुआ था। कहाँ? बम्बई में हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में। नेक्स्ट है, तत्कालीन गवर्नर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना के समय तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, संस्थापक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ हामू थे। कौन थे? एओ हामू थे। नेक्स्ट, प्रथम अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट, प्रथम महिला अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, भारतीय महिला अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। कौन? श्रीमती सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट है, प्रथम गैर मुस्लिम अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर मुस्लिम अध्यक्ष
दादा भाई नौरोजी थे कौन? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे कौन? जॉर्ज यूले। नेक्स्ट गांधी जी द्वारा अध्यक्षता, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गांधी जी ने बेलगांव में 1924 में अध्यक्षता की थी। कब? तो बेलगांव में 1924 में अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्षता, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी का दो किया था। नेक्स्ट कांग्रेस में प्रथम अध्यक्ष, प्रथम फुट, तो कांग्रेस में प्रथम फुट 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। कब? 1907 में सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट कांग्रेस का पुनः मिलन, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुनः मिलन 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। कब? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे कौन? जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है सबसे कम उम्र के अध्यक्ष, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद थे कौन? अब्दुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट पहली बार गांव में सत्र, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार गांव में सत्र फैजपुर में हुआ था 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट है स्वराज शब्द का प्रयोग, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में स्वराज शब्द का प्रयोग कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में हुआ था। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में किया गया था 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण 1921 में किया गया था अहमदाबाद अधिवेशन में। अब हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है स्थापना, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। नेक्स्ट है संस्थापक सदस्य, तो संयुक्त राष्ट्र के स्थापना के समय उसमें 51 सदस्य देश थे। नेक्स्ट है मुख्यालय, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ? न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन द्वीप में। नेक्स्ट है वर्तमान संख्या सदस्य, तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश है। कितना? 193 देश। नेक्स्ट लक्ष्य और उद्देश्य, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का लक्ष्य और उद्देश्य है शांति और सुरक्षा। क्या है? शांति और सुरक्षा। नेक्स्ट है कार्यकारी भाषा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यकारी भाषा अंग्रेजी तथा फ्रेंच है। क्या है? अंग्रेजी तथा फ्रेंच है। नेक्स्ट है प्रथम महासचिव, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिवेणी थे कौन थे? त्रिवेली थे, नॉर्वे के थे। नेक्स्ट वर्तमान महासचिव, तो वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुतेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। नेक्स्ट सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या, तो सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 होती है। कितना? 15 होती है। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या, तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। कितना है? 5 है। नेक्स्ट है अस्थायी सदस्यों की संख्या, तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 वर्ष है। कितना? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 वर्ष है और उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। कितना? 2 वर्ष का। नेक्स्ट है महासचिव का कार्यकाल, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष का। अब हम लोग प्रमुख औषधि एवं उसके स्रोत के बारे में डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है कुनैन, तो कुनैन का स्रोत है सिंकोना की छाल। नेक्स्ट है निकोटीन, तो निकोटीन का स्रोत है तंबाकू। नेक्स्ट है थीन कैफीन अल्कलाइड, तो इसका स्रोत है चाय या कॉफ़ी। नेक्स्ट है हेरोइन मॉर्फिन कोडीन, तो इसका स्रोत है अफीम। नेक्स्ट है एस्पिरिन, तो एस्पिरिन का स्रोत है विलो। नेक्स्ट है कोकीन, तो कोकीन का स्रोत है एरियोथोजाइलोन कोक अकवन। अब हम लोग प्रमुख उद्योगों में प्रयुक्त उत्प्रेरक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है अमोनिया गैस, तो अमोनिया गैस का उपयोग लोहे के चूर्ण के उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। किसमें? तो लोहे के चूर्ण के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक के रूप में होता है। किसमें? क्यूप्रिक क्लोराइड के उत्प्रेरक के रूप में। नेक्स्ट है वनस्पति तेल, तो वनस्पति तेल निकेल में होता है। किसमें? निकेल में प्रयोग होता है। नेक्स्ट अल्कोहल, तो अल्कोहल का प्रयोग गर्म एल्यूमिनियम किया जाता है। किसमें? गर्म एल्यूमिनियम में। अब हम लोग आरआरबी चंडीगढ़ में 2004 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है लिखने की कला को सर्वप्रथम चाइनीजों ने विकसित किया था। किसने? तो लिखने की कला को सर्वप्रथम चाइनीजों ने विकसित किया था। नेक्स्ट है महमूद गजनवी के साथ इतिहासकार अलबरूनी भारत आया था। किसके साथ? तो महमूद गजनवी के साथ इतिहासकार अलबरूनी भारत आया था। नेक्स्ट उत्तराखंड का सबसे ऊंचा मंदिर शिखर नंदा देवी कौन है? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा मंदिर शिखर नंदा देवी है। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त परिसंचरण के संबंध में विलियम हार्वे ने पूर्ण विवरण दिया था। किसने? तो विलियम हार्वे ने पूर्ण विवरण दिया था।
नेक्स्ट है फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। कब? तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स एक जर्मन था। कौन? तो कार्ल मार्क्स एक जर्मन था। नेक्स्ट है विश्व शांति के लिए यूएनओ का सुरक्षा परिषद उत्तरदायी था। किसके लिए? तो विश्व शांति के लिए यूएनओ का सुरक्षा परिषद उत्तरदायी है। नेक्स्ट है हिंदू विधवा पुनः विवाह 1856 में पारित हुआ। कब? तो हिंदू विधवा पुनः विवाह 1856 में पारित हुआ। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग 1906 में स्थापित हुई थी। कब? तो मुस्लिम लीग 1906 में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट है वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस नाइट्रोजन है। कौन है? तो वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस नाइट्रोजन है। नेक्स्ट है सर्वाधिक मात्रा में भूपट्टी पर पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। कौन है? तो सर्वाधिक मात्रा में भूपट्टी में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है यूरेनियम सबसे अधिक झारखंड के जादूगोड़ा में पाया जाता है। कहाँ? तो यूरेनियम सबसे अधिक झारखंड के जादूगोड़ा में पाया जाता है। नेक्स्ट है ठोस की सूत्रता गलनांक बिंदु से प्राप्त होती है। किससे? तो गलनांक बिंदु से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है न्यूरॉन एक आवेशहीन कण है। कैसा? तो न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है। नेक्स्ट है पणजी मांडोवी नदी के किनारे स्थित। किसके? तो पणजी मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। अब हम लोग आरआरबी बेंगलोर में पूछे गए 2004 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे। कौन? तो भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे। नेक्स्ट है बवंडर एक अति न्यून दाब कौन है? कैसा? तो बवंडर एक अति न्यून दाब केंद्र है। नेक्स्ट है जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद है। कौन? तो जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद है। नेक्स्ट है विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन 2003 में सिंगापुर में शुरू की गई। कब? तो विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन 2003 में सिंगापुर में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए आगे की ओर झुकता है। किस ओर? तो स्थिरता बनाए रखने के लिए आगे की ओर झुकता है। नेक्स्ट है ध्रुव तारा लघु सप्तऋषि तारामंडल का भाग है। किसका? तो ध्रुव तारा लघु सप्तऋषि तारामंडल का भाग है। नेक्स्ट है रेडियो कार्बन काल निर्धारण द्वारा जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है। किसके द्वारा? तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण द्वारा जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है वाराणसी में डीजल इंजन बनते। कहाँ? तो वाराणसी में डीजल इंजन बनते हैं। नेक्स्ट है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में अवस्थित है। कहाँ? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट है मालप्रभा परियोजना कर्नाटक में स्थित। कहाँ? तो मालप्रभा परियोजना कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है अधिकांश मौसम परिघटनाएं क्षोभ मंडल में स्थित होती है। कहाँ? तो अधिकांश मौसम परिघटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। कब? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। नेक्स्ट है सबसे चमकीला ग्रह शुक्र कौन है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट है बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित। कहाँ? तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक था। कैसा? तो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक था। नेक्स्ट है कृष्ण देव राय बाबर के समकालीन था। किसके? तो कृष्ण देव राय बाबर के समकालीन था। अब हम लोग आरआरबी मालदा में 2004 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है गैर कांग्रेसी सरकार वाला प्रथम राज्य केरल है। कौन है? तो गैर कांग्रेसी सरकार वाला प्रथम राज्य केरल है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र राज्य सबसे बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजता है। कौन? तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र राज्य सबसे बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजता है। नेक्स्ट है मालदीव की राजधानी माले है। कहाँ? तो मालदीव की राजधानी माले है। नेक्स्ट नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में यूरेनियम तत्व अनिवार्य है। कौन सा? तो नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में यूरेनियम तत्व अनिवार्य है। नेक्स्ट है मेथनॉल को वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो मेथनॉल को वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना? तो 7.4 होता है। नेक्स्ट है भारतीय राज्य का सबसे कम कुल वन आच्छादित क्षेत्र हरियाणा है। कौन है? तो हरियाणा है। नेक्स्ट है पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व क्षौर मंडल में होता है। कहाँ? तो पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व क्षौर मंडल में होता है। नेक्स्ट है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है। कौन है? तो लद्दाख है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी और अरबी एवं स्पेनी से कौन कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनी से। नेक्स्ट है सूर्य की विकिरण ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन है। क्या है? तो सूर्य की विकिरण ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट है
हैवाइट गुड्स का अर्थ साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तुएं हैं। नेक्स्ट है फिल्म चोखरवाली के निर्देशक ऋतु पर्नो घोष है। कौन है? तो फिल्म चोखरवाली के निर्देशक ऋतु पर्नो घोष है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद्युत ऊर्जा की यूनिट है किसका? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद्युत ऊर्जा की यूनिट है। अब हम लोग आरआरबी भोपाल में 2004 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था। कब? तो भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का अस्तित्व। क्या अर्थ है? निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का अस्तित्व। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर उच्च एसी करंट को निम्न एसी में बदलता है। किसमें? तो ट्रांसफार्मर उच्च एसी करंट को निम्न एसी में बदलता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन संसद करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन संसद करता है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट है भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कौन? तो जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट है पौधे का विकास सबसे अधिक वर्षा ऋतु में होता है। कहाँ? तो पौधे का विकास सबसे अधिक वर्षा ऋतु में होता है। नेक्स्ट संगमरमर का सूत्र CaCO3 क्या है? तो संगमरमर का सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। नेक्स्ट है फुटबॉल में हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। कौन सा गैस? तो फुटबॉल में हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। नेक्स्ट है सतीश धवन रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा में। कहाँ? तो सतीश धवन रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा में है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा मैमल ब्लू व्हेल मछली है। कौन है? तो सबसे बड़ा मैमल ब्लू व्हेल मछली है। नेक्स्ट है कंगारू का बच्चा अर्ध विकसित जन्म लेता है। कैसा? तो कंगारू का बच्चा अर्ध विकसित जन्म लेता है। नेक्स्ट है पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ? तो पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है भारतीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? तो भारतीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है रेलवे पहिया और धुरी बेंगलोर में बनता है। कहाँ? तो रेलवे पहिया और धुरी बेंगलोर में बनता है। नेक्स्ट है डाकघर 8 जोन में बटा है। कहाँ? तो डाकघर 8 जोन में बटा है। अब हम लोग पौधे के लिए उचित तापमान एवं वर्षा के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन से पौधा को कितना डिग्री का तापमान चाहिए और कितना सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसमें एक साइड पौधा का नाम दिया हुआ और यहाँ बीच में उसमें उसका ज़रूरत का तापमान डिग्री सेल्सियस में बताया गया और उसमें इस लास्ट में वर्षा सेंटीमीटर बताया गया है। इसमें फर्स्ट है चावल। तो चावल के उत्पादन के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है और इसके लिए चावल के लिए 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है गेहूँ। तो गेहूँ के पौधे के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और गेहूँ के लिए 50 से 75 डिग्री सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है बाजरा। तो बाजरा के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और बाजरा के लिए 50 से 79 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जौ। तो जौ के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और जौ के लिए 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है चना दलहन। तो चना और दलहन के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और चना और दलहन के लिए 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है मक्का। तो मक्का के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और मक्का के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट चाय। तो चाय के लिए 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और चाय के लिए 150 और से ज़्यादा और 150 या 150 से ज़्यादा सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कहवा। तो कहवा के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और कहवा के लिए 150 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है तंबाकू। तो तंबाकू के लिए 16 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और तंबाकू के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कपास। तो कपास के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और कपास के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश एवं शासक के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ फर्स्ट में है गुलाम वंश। तो इसमें एक साइड शासक का नाम दिया हुआ है और उसका शासनकाल का वर्ष बताया गया है।
इसमें फर्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक थे और इसका शासनकाल 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक था। नेक्स्ट शासक है आराम शाह। तो आराम शाह का शासनकाल था 1210 से लेकर 1211 ईस्वी तक। फिर नेक्स्ट शासक है इल्तुतमिश और ये संस्थापक था और इसका शासनकाल था 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक। नेक्स्ट है रुकनुद्दीन फिरोज। तो इसका शासनकाल था 1236 ईस्वी। नेक्स्ट शासक है रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान का शासनकाल था 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। नेक्स्ट है मुइजुद्दीन बहराम शाह। तो इसका शासनकाल था 1240 से 1242 ईस्वी। नेक्स्ट शासक है अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इसका शासनकाल था 1242 से लेकर 1246 ईस्वी। नेक्स्ट है शासक है नासिरुद्दीन मोहम्मद। तो इसका शासनकाल था 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक। नेक्स्ट है गलाउसुद्दीन बलबन। तो इसका शासनकाल था 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक। नेक्स्ट है कैकुबाद एवं शमसुद्दीन क्यूमर्स। तो इसका शासनकाल था 1287 से लेकर 1290 ईस्वी तक। अब दूसरा इसमें खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के संस्थापक थे जलाउद्दीन खिलजी और इसका कार्यकाल था 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक। नेक्स्ट खिलजी वंश के नेक्स्ट शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका शासनकाल था 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। नेक्स्ट शासक थे खिलजी वंश के नेक्स्ट शासक थे सिहाबुद्दीन उमर। तो इसका कार्यकाल था 1316 ईस्वी तक। नेक्स्ट कुतुबुद्दीन खिलजी वंश के शासक है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो इसका शासनकाल है 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक। नेक्स्ट है नासिरुद्दीन खुसरबाशाह। तो इसका शासनकाल है 1320 ईस्वी। अब हम लोग तुगलक वंश के बारे में देखेंगे। तो तुगलक वंश के संस्थापक थे गलाउसुद्दीन तुगलक और इसका शासनकाल था 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक। नेक्स्ट तुगलक वंश के शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक और इसका कार्यकाल था 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक। नेक्स्ट तुगलक वंश के शासक थे फिरोज शाह तुगलक और इसका शासनकाल था 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक। नेक्स्ट तुगलक वंश के संस्थापक थे गलाउसुद्दीन तुगलक द्वितीय और इसका शासनकाल था 1388 से लेकर 1389 ईस्वी तक। नेक्स्ट तुगलक वंश के शासक थे गलबू बकर। तो इसका शासनकाल था 1389 से लेकर 1390 तक। नेक्स्ट तुगलक वंश के शासक थे नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। तो इनका शासनकाल था 1390 से लेकर 1394 ईस्वी तक। नेक्स्ट है अलाउद्दीन सिकंदर शाह। तो इसका शासनकाल था 1339 ईस्वी में। नेक्स्ट है नसरुद्दीन मोहम्मद। तो इनका शासनकाल था 1394 से लेकर 1412 ईस्वी तक। नेक्स्ट है सैयद वंश। तो सैयद वंश का संस्थापक था खीज खां और इसका शासनकाल था 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक। नेक्स्ट है मुबारक शाह। तो मुबारक वंश का शासनकाल था 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक। नेक्स्ट है मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह का शासनकाल था 1434 से लेकर 1445 ईस्वी तक। नेक्स्ट है अलाउद्दीन आलम शाह। तो अलाउद्दीन आलम शाह का शासनकाल था 1445 से लेकर 1450 ईस्वी तक। अब हम लोग लोधी वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी और इसका शासनकाल था 1451 से लेकर 1489 तक। नेक्स्ट है सिकंदर शाह लोधी। तो सिकंदर शाह लोधी का कार्यकाल था 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक। नेक्स्ट है इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी का शासनकाल था 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद और जितने भी रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बचे हुए उसको हम आने वाले वीडियो में पार्ट अपलोड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।